वहीं प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में मंकी पॉक्स के मामलों को लेकर एहतियात के तौर पर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इस विषय पर कुल्लू जिला के क्षेत्रीय अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नागराज पवार ने कहा कि मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है जिसके लक्षण स्मॉल पॉक्स से मिलते जुलते हैं। ये बीमारी पहली बार 1958 में बंदरों में पाई गई थी, इसलिए इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में विदेश से आने वाले लोगों पर नजर रखने की सलाह दी गई है क्योंकि ये एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है। मंकी पॉक्स है, अभी रिसेंट पास्ट में ही हमें डायरेक्शन आई है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से और रादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि मंकी पॉक्स को लेकर हमें तैयारियां करनी है। तो मंकी पॉक्स में जनरल पब्लिक को ये बताना चाहूँगा कि मंकी पॉक्स एक ऐसी डिजीज़ है जो जूनोटिक डिजीज़ जिसको बोलते हैं, जो जानवरों से फैलती है, और ये वायरल डिजीज़ है। वायरस डीएनए वायरस होता है और इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो 5 से लेके 21 दिन तक है। तो 21 दिन के भीतर जो भी आदमी या जो भी ट्रैवलर कहीं वेस्ट मिडल अफ्रीकन कंट्री, कॉन्गो जैसे काफ़ी बहुत वल्नरेबल कंट्रीज़ है, उस एरिया से अगर कोई आया है तो वो कांटेक्ट हो सकता है। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना, वो आइसोलेशन उसकी होगी। और मान लो यहाँ, क्योंकि हिमाचल में हमारे पास कोई केस नहीं है, अगर कोई केस होगा तो उसके क्या साइन एंड सिम्टम है। साइन एंड सिम्टम ये हैं कि किसी को रैश निकल आए, जिनको अपनी भाषा में दाने दाने कहते हैं, बाद में वो जैसे चिकन पॉक्स की तरह हो जाएं, वेसिकल बन जाते हैं। वेसिकल बनने के बाद फिर वो पस्ट्यूल्स में पस पड़ जाती है, तो पस्ट्यूल जैसे बन जाते हैं और बाद में हील होते हैं, जैसे स्कैब जैसी ऊपर बन जाती है। उसके अलावा किसी को फीवर हो, हेडेक हो, बॉडी एक हो और वीकनेस हो जाए और गिल्टियाँ हो जाएं, तो उनको अलर्ट रहना है। हमें उनको सर्विलेंस पे रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको भी वो मंकी पॉक्स के फीचर हो। तो रही हमारी तैयारियों की बात, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, पर अपना ध्यान जरूर रखें क्योंकि हिमाचल में हमारे पास अभी कोई केस नहीं है। अगर ऐसा कोई होगा तो हमारी टीमें ब्लॉक स्तर पे, हमारे विभाग ब्लॉक स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे पूरी तरह अलर्ट है। इसको ट्रीटमेंट के लिए तो पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, पर इसके लिए इसकी जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो कॉम्प्लिकेशंस के लिए उन्हें ट्रीट करना हमारे पास है उसकी ट्रीटमेंट। जैसे आइसोलेशन बेड्स हमें बोला था, हमने आइसोलेशन बेड यहाँ भी आरएच में भी रख लिए हैं उसके लिए, और फील्ड में भी हर 5 ब्लॉक में भी हमने रख लिए हैं। उसकी हमने डिटेल हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को भेज दी। तो सिरमौर जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर नगर के 2 वार्डों में अधिक डेंगू के मामले